अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल क्या होता है। तो दोस्तों हम डेटा लिंक लेयर की फ्लो कंट्रोल सर्विस पर बात करने जा रहे हैं और उसके बाद एक कंजेशन कंट्रोल रह जाएगी, शायद इसको हम स्किप कर दें क्योंकि ये एक अपर लेयर्स का कंसेप्ट है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल क्या करता है। तो फ्लो कंट्रोल इंश्योर दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड स्मूथली। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो फ्लो कंट्रोल है, एक एसेंशियल मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन है वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इट प्रिवेंट्स डेटा लॉस और करप्शन विदाउट ओवरवेलमिंग द रिसीवर। तो ये इस तरह करता है कि रिसीवर को ओवरवेलम या ओवरली बर्डन किए बगैर इस तरह करता है कि डेटा को ट्रांसमिट कराता है। ठीक है, ताकि उसके ऊपर डेटा लॉस या डेटा करप्शन ना हो। तो सपोज हमारा एक सेंडर वो इस तरह कर रहा है, बड़ी स्पीड पर डेटा जनरेट कर रहा है। ठीक है, और बड़ी स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा रिसीवर है उसके पास शायद इतने डेटा को प्रोसेस करने की सलाहियत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी स्पीड से सेंडर डेटा सेंड करता रहेगा तो रिसीवर एक टाइम पर चौक हो जाएगा। ठीक है, रिसीवर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो है। ठीक है, उसका बफर भी छोटा सा है। ठीक है, तो इस तरह है कि इवेंचुअली वो ओवरफ्लो कर जाएगा। तो इस वजह से हमारा डेटा लॉस या हमारे फ्रेम डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो डेटा प्रोडक्शन और कंजम्पशन की स्पीड के दरमियान मिसमैच है, ये हमें फ्लो कंट्रोल की अहमियत का एहसास दिलाता है। ठीक है, तो अगर इनके दरमियान बैलेंस होता तो शायद ये हमारा जो डेटा लॉस हुआ है या जो हमारे फ्रेम्स डिस्कार्ड हुए हैं वो ना होते। तो दोस्तों फ्लो कंट्रोल के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है बफर, दूसरा होता है बैलेंस और तीसरा होता है पासिंग एंड रिज्यूमिंग ट्रांसमिशन। बफर क्या होती है? मेमोरीज होती हैं छोटी छोटी। बफर्स आर स्मॉल मेमोरीज एरियाज इन सेंडर और रिसीवर। सेंडर प्लेसेस आउटगोइंग फ्रेम्स इन बफर बिफोर ट्रांसमिशन एंड रिसीवर स्टोर्स इनकमिंग फ्रेम्स इन बफर बिफोर प्रोसेसिंग। छोटे छोटे मेमोरीज एरियाज होते हैं। ठीक है, सेंडर कोई भी डेटा भेजने से पहले उन बफर्स के अंदर रखता है। ठीक है, और पहले नेटवर्क को देखता है। ठीक है, नेटवर्क की क्या जरूरत है। सिमिलरली रिसीवर अपना जो डेटा है उसको प्रोसेसिंग डायरेक्ट नहीं कराता बल्कि बफर के अंदर पहले रखता है और जैसे जैसे उसके पास क्वेश्चन बनता रहता है वो प्रोसेसिंग कराता रहता है। तो ये जो बफर्स हैं वो काफी हद तक हमारे डेटा को लॉस होने से बचाते हैं, लेकिन बफर्स की भी एक लिमिट होती है, इतनी बड़ी मेमोरी नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए हमें बैलेंस कराना पड़ता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल इंश्योर दैट सेंडर्स ट्रांसमिशन रेट इज इन बैलेंस विद रिसीवर्स प्रोसेसिंग एबिलिटी। तो फ्लो कंट्रोल इस वक्त काम आता है। ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि सेंडर उसी स्पीड से डेटा को सेंड करे जो कि रिसीवर के प्रोसेसिंग की सलाहियत है। ठीक है, उससे ज्यादा ना करे। ठीक है, सपोज इस तरह करता है कि रिसीवर का बफर है वो बहुत जल्दी फिल हो रहा है क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो स्लो है, जबकि सेंडर की सेंडिंग रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इस तरह करेगा कि सेंडर को सिग्नल करेगा कि यार थोड़ी देर के लिए आप स्लो डाउन हो जाओ, यार थोड़ी देर के लिए अपना जो डेटा सेंडिंग है उसको स्टॉप कर दें। ठीक है, तो ये कैसे होता है? पासिंग एंड रिज्यूमिंग transmission. When receiver's buffer is nearly full, a signal is sent to sender to pass transmission. When the receiver's buffer has enough space, then sender is signal to resume. तो ये इस तरह होता है कि जब रिसीवर का बफर तकरीबन फुल होने वाला होता है तो वो सेंडर को एक सिग्नल भेजता है कि भाई अपनी ट्रांसमिशन स्टॉप कर दें या पास कर दें। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो बफर है वो ओवरफ्लो नहीं होता और डेटा लॉस नहीं होता। सिमिलरली जब रिसीवर के पास काफी सारा क्वेश्चन हो जाता है या वो काफी सारे फ्रेम्स को प्रोसेस कर चुका होता है या उसके पास बफर के अंदर थोड़ी स्पेस पड़ी होती है तो वो सेंडर को दोबारा सिग्नल भेजता है कि भाई आप अपना डेटा ट्रांसमिशन को रिज्यूम कर लें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्लो कंट्रोल। फर्स्ट वन इज प्रिवेंट्स डेटा लॉस। तो डेटा फ्लो को मैनेज करके फ्लो कंट्रोल बफर ओवरफ्लो से फ्रेम्स को जाया होने से बचा लेता है। ठीक है, सेकंड इज ऑप्टिमाइजेस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इस तरह कर लेता है कि डेटा का ऑप्टिमल फ्लो मेंटेन करता है। ठीक है, और इंश्योर करता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये ना हो कि एक बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जबकि दूसरा रिलैक्स कर रहा हो। ठीक है, तो ये इस तरह परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर लेता है। थर्ड इज एनहांसेस रिलायबिलिटी। तो फ्लो कंट्रोल जो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम की रिलायबिलिटी है उसको एनहांस करता है। ठीक है, या उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारे ट्रांसमिटेड फ्रेम्स हैं वो सही तरीके से रिसीव या प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने फ्लो कंट्रोल को देखा है। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर बड़ा यूजफुल है। ठीक है, स्पेशली वहाँ जब हमारी डेटा इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।